च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या भाष्य है? क्या कह रहे? कस्यैतत्, हाँ। यह एवमेतत् साम प्राणम यथोक्तम निर्धारित महिमानं वेदाहमस्मि प्राणा इंद्रिय विषया संगजैरासुरैः पापभिः अदर्शनीयो विशुद्धो वागादिपंचकं च मदाश्रयत्वात् अग्न्याध्यात्मरूपं स्वाभाविक विज्ञानोत्थ इंद्रिय विषया संगजनितासुरपाप्मदोषयुक्तं सर्वभूतेश्च मदाश्रयान्नाद्योपयोग संबंधानमात्मा चाहम सर्वभूतानां आंगिरसत्वात्। ये सब बहुत लंबी पंक्ति। साम का अर्थ किया गया, हो गया, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हो गया। साम का पहला अर्थ किया गया सदृश। सम का जो अर्थ है वही साम का। फिर अर्थ किया गया सा अमः सामः, वाक् और प्राण। सा वाक् अमः प्राण। फिर प्राण की प्रधानता से वाक् का प्राण में सन्निवेश कर दिया गया, तो साम का अर्थ प्राण ही हो गया। या एवं में तत्साम प्राणम यथोक्तम निर्धारित महिमानम वेद। जो इस साम संज्ञक प्राण या साम रूप प्राण यूँ कह सकते हैं का जिस प्रकार से श्रुति ने महत्व ख्यापित किया साम की या सामात्मक प्राण की या प्राणात्मक साम की जिस प्रकार श्रुति ने महिमा निर्धारित की, उस प्रकार से जो जानता है वेदाहमस्मि प्राणः, इसका अर्थ हुआ कि आंग्रह उपासना की दृष्टि से जो प्राणात्म भाव भावित है, इंद्रिय विषया संगजैः आसुरैः पापभिः अदर्शनीयः। इंद्रियों की आसक्ति अपने अपने विषयों में होती है, विषय में होती है। एक एक इंद्रिय की आसक्ति अपने अपने विषय में होती है या अपने विषय में होती है। इंद्रियां समासक्त हो जाती हैं विषयों में, जबकि प्राण इंद्रियों का जो उपोद्बलक है वह किसी भी विषय में समासक्त नहीं होता। और पते की बात यह है कि प्राण अन्न जलादि का सेवन करता है। अन्न जलादि के सेवन से जो प्राण में ऊर्जा का संचार होता है, जीवनी शक्ति का संचार होता है, प्राण अपने से एकीभूत कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण को पुष्ट कर देता है। यथा योग्य
उनको भी आहार पहुंचा देता है। इतना ही नहीं, इंद्रियों के अभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर में है, और स्थूल शरीर प्राणों का भी अभिव्यंजक संस्थान सिद्ध है, तो स्थूल शरीर का भी पोषण कर देता है प्राण यथोक्त विधा से। इसका अर्थ हुआ कि विषयासक्ति का नाम ही असुर भावापत्ति है। जब जीवन में आसक्ति होती है और अल्प विषय में अहमिति होती है, तब व्यक्ति असुर हो जाता है, अर्थात श्रेयो मार्ग से च्युत हो जाता है। लेकिन प्राण की यह विशेषता है कि वह अपने विषय में समासक्त नहीं होता। उस प्राण के आश्रय से जो अंतःकरण, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय ये भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? कर्णग्राम भी प्राण तादात्म्यपत्ति की दशा में पाप से विद्ध नहीं होता। विशुद्ध वागादि पंचकम, यहाँ पर वाक इत्यादि पंच कर्मेंद्रियों का संकेत किया भाष्यकार भगवान ने। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा एक एक विषय का ग्रहण होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का, लेकिन व्यवहार में वाक की प्रधानता हो जाती है, क्योंकि शब्द का विन्यास वाक इंद्रिय के द्वारा होता है। इसी प्रकार अन्य जो चार कर्मेंद्रियां हैं व्यवहार में अग्रसर हो जाती हैं, इसलिए वागादि पंचकम कहा। ये प्राण के समाश्रित हैं। मदाश्रयत्वात् अग्न्याध्यात्म रूपम। अब प्राण पाप मुक्त है, या तो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण को प्राण भावापन्न करें तो इन्हें पाप का संश्लेष नहीं होता, पाप मुक्त हो जाते हैं। कर्मेंद्रियां भी पाप मुक्त, ज्ञानेंद्रियां भी पाप मुक्त, अंतःकरण भी पाप मुक्त। क्यों? संसर्ग का, सत्संग का यह प्रभाव। प्राण निष्पाप है तो प्राण भावापन्न यदि हम जीव कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण को कर देते हैं तो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण में भी पाप का संचार नहीं होता। इस प्रकार से मदाश्रयत्वात्। फिर पाप से मुक्त होने की दो विधा है, या तो प्राणात्म भाव भावित हो जाएं, या जो वागादि इंद्रियों के देवता अग्नि इत्यादि हैं वे भी पाप मुक्त हैं तो देव भावापन्न हो जाएं। देवता को पाप की प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होती, प्राण को भी पाप की प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होती। इसलिए जीवन में देव भावापत्ति, प्राण भावापत्ति आवश्यक है। यह प्राण में अहमिति होने पर प्राण भावापत्ति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही अग्न्यादि देवों से तादात्म्यपत्ति हो जाने पर या अग्न्यादि देवों का आश्रय प्राप्त करने पर जो जीव है वो पाप मुक्त होता है। यद्यपि विषयों की अपेक्षा कर्णग्राम का उत्कर्ष है, कर्णग्राम की अपेक्षा अधिदैव का उत्कर्ष है, अधिदैव की अपेक्षा भी जीव का उत्कर्ष है। लेकिन जीव विषया संग के कारण, विषयासक्ति के कारण मानो पाप से विद्ध हो जाता है। जब वह अपने स्वरूप को ठीक ठीक पहचान लेता है या उससे पहले वागादि इंद्रियों के जो देवता अग्नि आदि हैं उनसे एकीभूत अपने आप को कर लेता है या प्राण भावापन्न कर लेता है, प्राण में अहंग्रह बुद्धि, अहम बुद्धि हो जाती है, प्राणात्म भाव को प्राप्त कर लेता है जीव, तब भी पाप से मुक्त हो जाता है। अर्थात पाप उस तक पहुँचने में समर्थ नहीं होता। आसक्ति और अहमिति पाप के प्रयोजक हैं। शास्त्रीय विधा से अहमिति पाप में हेतु नहीं है, यह बताया। अग्नि अध्यात्म रूपम यह कहा।
स्वाभाविक विज्ञानोत्थ इंद्रिय विषयासंग जनितासुर पापम दोष वियुक्तम। जब व्यक्ति अग्नि आदि देवता से तादात्म्यपन अपने को कर लेता है तब क्या होता है, अविद्या भूमि में जो स्वाभाविक विज्ञान है उससे जो उत्पन्न इंद्रियों की शक्ति है, उससे जो प्राप्त असुर भाव है, उससे प्राप्त जो दोष है तादात्म्यपत्ति है, उससे वो वियुक्त हो जाता है। अग्न्याध्यात्म रूपम स्वाभाविक विज्ञानोत्थ इंद्रिय विषयासंग जनित असुर पापम दोष वियुक्तम। इसका अर्थ क्या हुआ, ज्ञान और कर्म ये जीव के बंधन में हेतु हैं, लेकिन ज्ञान और कर्म यदि वेदादि शास्त्र सम्मत हो जाएं तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। प्रसंगानुसार ज्ञान का अर्थ उपासना भी हो जाता है। तो ज्ञान और कर्म से संपन्न व्यक्ति, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से संपन्न जो जीव है वही प्राणी कहा जाता है। मनुष्य में वह क्षमता है कि वह कर्म और ज्ञान दोनों को शास्त्रीय विधा से कर सके, तो कर्म और ज्ञान का क्लिष्ट उपयोग हो जाता है। यहाँ पर स्वाभाविक विज्ञानोत्थ कहा। स्वाभाविक माने निसर्ग सिद्ध आविद्यक, निसर्ग सिद्ध आविद्यक जो विज्ञान है, इंद्रिय विषयासंग उसी से उत्थ माने उत्पन्न हो। इंद्रिय विषयासंग विषयों में जो इंद्रियों की आसक्ति है उसका मूल कारण क्या है, आविद्यक विज्ञान। जानाति क्षति करोति, अविद्या मूलक जो ज्ञान, उस ज्ञान मूलक जो इच्छा, उस इच्छा मूलक जो कर्म, वह व्यक्ति के जीवन में निबंधक सिद्ध है। आविद्यक ज्ञान विज्ञान, अविद्या मूलक विज्ञान, विज्ञान मूलक कर्म, कर्म मूलक निबंधन बंधन। यह असुर भावापत्ति से विमुक्त हो जाता है कौन व्यक्ति, जो प्राण भावापन्न अपने को कर ले या अग्नि आदि देव भावापन्न कर ले। प्राण निष्पाप हैं, प्राण आदि भेद, प्राण निष्पाप है एक वचन में, जाति में एक वचन। देवता भी निष्पाप हैं, देव भावापन्न व्यक्ति भी निष्पाप होता है, प्राण भावापन्न व्यक्ति भी निष्पाप होता है। इंद्रियों में जैसा कि हमने कल कहा, इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, इंद्रियों में तो विषयों के प्रति आसक्ति, अनुकूल के प्रति आसक्ति, प्रतिकूल के प्रति विद्वेष की प्राप्ति होती है। तो प्राण भावापन्न जो अपने को कर लेता है या अधिदैव भावापन्न कर लेता है, वह असुर होने से बच जाता है। असुर अशोभन रमण विषयासक्ति। सर्वभूतेश्च मदाश्रयान्नाद्योपयोग संबंधन महात्मा चाहम सर्वभूतानाम आंगिरसत्वात् यका। वही वागादि जो 5 प्राण हैं, वागादि 5 प्राण क्यों कहा? प्राण शब्द बहुत व्यापक अर्थ रखता है। कर्मेंद्रिय का नाम भी प्राण है, ज्ञानेंद्रिय का नाम भी प्राण है, अंतःकरण का नाम भी प्राण हो जाता है, प्राण आदि प्रभेद का नाम भी प्राण होता है, और अव्याकृत का नाम भी, अव्यक्त का नाम भी प्राण हो जाता है। कहीं कहीं घ्राण इंद्रिय का नाम भी प्राण हो जाता है। किस संदर्भ में प्राण शब्द का प्रयोग किस स्तर से किया गया है, या फिर विवेक की आवश्यकता है।
कहीं घ्राण इंद्रिय के अर्थ में प्राण, कहीं प्राण के अर्थ में प्राण, कहीं कर्मेंद्रिय के अर्थ में प्राण, कहीं ज्ञानेंद्रिय के अर्थ में प्राण, कहीं अव्याकृति अव्यक्त के अर्थ में प्राण, और कहीं आत्मा के अर्थ में ही प्राण। प्राण प्राण के जीवन जी के प्राणस्य प्राणा। तो किस स्थल पर प्राण शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, इसके लिए विवेक की आवश्यकता है। प्राणात्मा जो होता है, प्राण में जो अहंग्रह भाव से संपन्न होता है, अहमिति से संपन्न होता है, वह इस प्रकार चिंतन करता है, मेरे समासित रहने पर ही अन्नादि जो हैं ये अर्थक क्रियाकारिता में समर्थ हैं, और भोक्तृत्व भी मुझ प्राणात्मा को लेकर ही संभव है, क्योंकि कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण सीधे भोक्तृत्व संपन्न नहीं है। प्राण भाव भावित ही जो कुछ व्यक्ति भोग्य पदार्थों का सेवन करता है प्राण के द्वार से ही, अर्थात कर्मेंद्रियों के माध्यम से कर्म की, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भोग की निष्पत्ति होती है, लेकिन प्राण प्रयुक्त ही। अगर प्राण उनके साथ ना हो तो कर्म और भोग की सिद्धि ही ना हो। अंगिरसत्वात्, अंगों का रस कौन है? प्राण ही है। अंगों में जो जीवनी शक्ति है, वृक्षादि में हम देखते हैं कि जितनी शाखा से जितने अंशों में प्राण हट जाता है, उतने अंश में वो शाखा सूख जाती है। शरीर में भी लकवा इत्यादि, पक्षाघात इत्यादि बीमारी प्राणस्पंदन में विकृति के कारण ही संभव है। इसलिए कहा समस्त भूतों का मैं आत्मा हूँ। अंगिरस होने के कारण, अंगों का रस होने के कारण मैं जो प्राणात्मा हूँ वो संपूर्ण भूतों का आत्मा हूँ। प्राण स्वरूप आत्मा की अंगिरसता सिद्ध है। अंगों में रस, अंगों का रस, अंगों में रस का संचार करने वाला प्राण, प्राण ही अंगरस है, अंगिरस है। उस प्राणात्मा को अंगिरस कह दिया, अर्थात प्राण में जो अहमिति से बुद्धि से संपन्न है वह उपासक संपूर्ण भूतों का आत्मा हूँ, यह अर्थ हुआ। सर्वभूता नाम अंगिरसत्वात्। फिर ऋक् यजुः सामो, सामोद्गीत भूतायाश्च वाच आत्मा तद्व्याप्ते तन्निवर्तकत्वाच्च मम साम्नोगीति भावम आपद्यमानस्य। यह भी लंबा वाक्य चल रहा है। नारायण। नाम रूप कर्मात्मक जगत है, तो कर्म की सिद्धि भी प्राण से होती है, रूप की सिद्धि भी प्राण से होती है, और जो वाक् है प्राण से उद्दीप्त होकर ही नामोच्चारण शब्दोच्चारण में समर्थ है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति प्राणात्मा स्वयं को मान लेता है, समझ लेता है इस विधा से, वह नाम रूप कर्म का उद्गम स्थान हो जाता है। वाक् की सिद्धि भी प्राण के द्वारा ही होती है, और वाक् से फिर नाम की सिद्धि होती है, शब्दोच्चारण होता है। इस प्रकार अभिधान प्रपंच भी, अविधेय प्रपंच भी प्राणतादात्म्यपत्ति के द्वारा आत्मरूप सिद्ध है। जो व्यक्ति प्राणात्मा हूँ इस प्रकार के अभिनिवेश, इस प्रकार की अहमिति से संपन्न है, वह नाम रूप कर्मात्मक
विश्व प्रपंच के रूप में स्वयं को उद्भाषित जानता है, समझता है। मम साम्नो गीति भावम आपद्यमानस्य, मैं जो साम हूँ, गीति भाव को गान। साम क्या है? गानात्मक है, वाक विशेष है। इस प्रकार से, लेकिन प्राण के बिना वाक के द्वारा गान संभव नहीं है। तो प्राणात्म भाव भावित व्यक्ति साम रूप हो जाता है, गीत रूप हो जाता है। गान या शब्दोच्चारण या बोलने में समर्थ होता है, गायक होता है, वक्ता होता है, यह अभिप्राय। बाह्यम धनम भूषणम सौसर्यम ततोप्यांतरम सौवर्ण्यम लाक्षणिकम सौस्वर्यम गीति भावमापद्यमानस्य मम कंठादिस्थानानि प्रतिष्ठा। यह का बाह्य धन, धन का अर्थ हुआ भूषण। धन माने भूषण, उद्दीप्ति। सौसर्य है, सौस्वर्य माने ललित स्वर हो। शाम का बाह्य धन क्या है? शाम की विभूति क्या है? शाम का भूषण क्या है? सौस्वर्य, सुंदर स्वर, ललित स्वर। और ततोप्यांतरम सौवर्ण्यम लाक्षणिकम सौस्वर्यम गीति भावम आपद्यमानस। लेकिन लाक्षणिक अनुमान और शास्त्र के द्वारा प्राप्त उससे भी प्रत्यक अंतरंग वो क्या है? शुद्धता। वाणी में लालित्य भी हो और वाणी शुद्ध भी हो, उच्चारण भी शुद्ध हो, तब क्या कहना? अब वाणी में लालित्य हो लेकिन उच्चारण में व्याकरण इत्यादि का सन्निवेश न हो, जिस वर्ण का उच्चारण जहाँ से जिस प्रकार होना चाहिए उस प्रकार न हो, तो दूषण है। बाह्य वाणी में बाह्य जो दिव्यता है वो सुस्वरता है, स्वर लहरी है, स्वर माधुर्य है। अभ्यंतर क्या है? शास्त्र सम्मत विधा से वर्णोच्चारण, शुद्धि, सुंदरता और शुद्धि, लालित्य और शुद्धि दोनों। वाणी ललित भी हो और शुद्ध भी हो तो सोने में सुगंध। इसलिए लाक्षणिक सौवर्ण्य वर्णगत सुंदरता, वर्ण में भी शुद्धता, उच्चारण की दृष्टि से भी शुद्ध हो और लालित्य भी हो। दोनों गुण अर्जित करना चाहिए। वाणी ललित हो और शुद्ध भी हो, या सुस्वरता भी हो और शुद्धता भी हो तो सोने में सुगंध। बाह्य धन भूषण शोभा है, सौस्वर्य। ततोपि अंतरम सौवर्ण्यम लाक्षणिकम सौस्वर्यम गीति भावमापद्यमानस्य मम कंठादिस्थानानि प्रतिष्ठा। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ इत्यसानाम ताल ऋतुरसानाम मूर्धा। इस प्रकार 8 संस्थान हैं वर्ण के उच्चारण के। वो यहाँ से यहाँ तक मूलाधार, मूल केंद्र है, वहाँ से जठराग्नि की अग्नि जो है वह प्रेरित करती है प्राणवायु के योग से। फिर हृदय में नाद की पहुँच होती है, हृदय से कंठ आदि स्थलों में, उससे वर्णों का उच्चारण होता है। अग्नि प्राण का उद्दीपक है, प्राण वर्ण का उद्दीपक है। जिस संस्थान से प्राण एकीभूत होता है उस संस्थान से प्राण ही वर्णमाला के रूप में, आकार आदि के रूप में अभिव्यक्त होता है। यह वर्ण विज्ञान है। कंठादिस्थानानि प्रतिष्ठा अन्न परिणामो देहश्च इति शेषः। कंठादिस्थान जो हैं वो प्रतिष्ठा हैं। अतिरिक्त समझ लेना चाहिए कि अन्न का परिणाम देह,
शरीर रहे तो इंद्रियां भी व्यक्त हों। इसीलिए जीवन में स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। अन्न परिणामो देहश्च, अन्न जल इत्यादि का सेवन करेंगे तो जीवनी शक्ति उद्दीप्त रहेगी। जीवनी शक्ति उद्दीप्त रहेगी तो क्या होगा? वर्णमाला का उच्चारण ठीक से होगा, गान ठीक से होगा, प्रवचन भी ठीक से होगा। भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले लो अपनी कंठी माला। एक गुरुजी चेला से खूब सेवा लेते थे, भोजन देते नहीं थे, तो चेला ने कहा अपनी कंठी माला ले लो, भूखे भजन नहीं होता। तो यह हुआ। कंठादिस्थानानि प्रतिष्ठा। कंठादिस्थान जो है स्थूल शरीर की प्रधानता से, अन्न का परिणाम देह भी तो प्रतिष्ठा ही है, यह अर्थ हुआ। एवं गुणोहम पुत्तिकादि शरीरेषु कार्त्स्येन परिसम, यही ना, परिसमाप्तो मूर्तत्वात् सर्वगतत्वाच्च इत्य एवं अभिमानाभिव्यक्तेः वेदोपास्ता इत्यर्थः। पुत्तिकादि शरीरेषु, ऐसा जो मैं हूँ, इस प्रकार गुण से संपन्न, महिमा से संपन्न या महात्म्य से संपन्न पुत्तिका, छोटी मक्खी से लेकर विशाल हाथी आदि सब जगह, मगरमच्छ इत्यादि, हाथी इत्यादि सर्व रूपों में हूँ। एवं गुणोहम पुत्तिकादि शरीरेषु कार्त्स्येन परिसमाप्तः। इसका अर्थ क्या हुआ? आधिदैविक स्वरूप से, अमूर्तत्वात् सर्वगतत्वाच्च, अमूर्त भी और सर्वगत भी। अमूर्त का अर्थ क्या हुआ? आधिदैविक स्वरूपेण इति। आधिदैविक दृष्टि से मैं अमूर्त हूँ। मूर्त का अर्थ होता है रूपयुक्त, पृथ्वी जल तेज, ये रूपयुक्त हैं। वेदांत प्रस्थान में इनको मूर्त कहते हैं। वैशेषिक प्रस्थान में क्रियायुक्त का नाम मूर्त है, तो उनके यहाँ वायु भी उनकी परिभाषा की सीमा में मूर्त है। यहाँ पर अधिदैव दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, लेकिन वो अधिदैव भावापत्ति को लेकर अमूर्तता सिद्ध है। और सर्वगत भी मैं हूँ, अमूर्त हूँ, सर्वगत हूँ। आकाश जैसे अमूर्त भी है, सर्वगत भी है, ऐसे ही प्राणात्म भाव भावित व्यक्ति जो होता है अमूर्त भी होता है और सर्वगत भी होता है, क्योंकि वह क्या होता है? वैश्वानर रूप होता है, हिरण्यगर्भ रूप होता है। इस दृष्टि से सर्वगत भी होता है, अमूर्त भी होता है, आकाश के समान। एवं अभिमानाभिव्यक्तेः वेदोपास्ता इति। इस प्रकार से अभिमान से संपन्न होकर, अहमिति से संपन्न होकर जो उसकी उपासना करता है, कर्म से अनधिकृत होने पर भी इस प्रकार उपासना करता है, उसे यथोक्त फल प्राप्त होता है, जिस प्रकार के फल का यहाँ पर निरूपण किया गया। अब आनंद गिरी क्या पृष्ठ पर है? पहले से हो 42 लंबा। अथाता है, ठीक। कैमुतिक न्याय से
आत्मा के उत्कर्ष का ज्ञापन किया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? विषय से प्रत्यक चेतना संपन्न अधिक कर्णग्राम है, उससे भी प्रत्यक चेतना शक्ति संपन्न अधिदैव है, उससे भी प्रत्यक चेतना संपन्न स्वयं जीव है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक तेक सचेता, उससे भी चेतना संपन्न उद्दीत सामर्थ्य संपन्न ईश्वर है। और अंत में ईश्वर और जीव का जगत का भी मौलिक स्वरूप ब्रह्म है। तो अधिदैव में जो दिव्यता है वो दिव्यता भी जीवन में प्राप्त नहीं है सामान्य व्यक्ति के। प्राणों में जो दिव्यता है उस दिव्यता को भी जीवन में प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहे। उपासना की महिमा क्या है? जिनसे हम अतिक्रांत हैं उन सब के महत्व को तो समझें। उनकी उपासना से मिलने वाली सिद्धि भी जो हमारे जीवन में नहीं है, तो हमारा जो स्वरूप है उस स्वरूप के विज्ञान से मिलने वाली सिद्धि तो कहाँ से प्रकट हो सकती है? देह कभी शव के रूप में परिणत हो जाता है, लेकिन इंद्रियों का तो नाश नहीं होता देह के नाश। इंद्रियों का इंद्रियों की अपेक्षा भी प्राण और इंद्रियों के अधिदैव का उत्कर्ष हो गया, उसकी अपेक्षा भी जीव का उत्कर्ष है। जीव की अपेक्षा कारणोपाधिक ईश्वर का उत्कर्ष है। जीव ईश्वर और जगत तीनों का जो मौलिक स्वरूप है ब्रह्म, वही लक्ष्यार्थ है। निरुपाधिक चित धातु का नाम, तो मूलतः तो हम निरुपाधिक चित धातु ही हैं, लेकिन अपने तक पहुंचना ही सबसे कठिन। नीचे की घाटियों में तादात्म्यपत्ति के कारण जो मौलिक स्वरूप है उस स्वरूप की महिमा प्रकट नहीं होती है। दीनता दरिद्रता जीवन में बनी रहती है, अल्प शक्ति संपन्न, फिर कुटिलता आदि आश्रित संपत्ति का भी प्रभाव पड़ जाता है। अथाता पवमाना नाम इत्यादि वाक्यम अवतारयति, एवं कहकर भाष्यकार भगवान मूल जो है अथाता पवमाना नाम पूरे समूह को आरंभ के कुछ शब्दों को उद्धृत करके व्यक्त करते हैं। तत्राथ शब्दम व्याचष्टे अथ अतः, यह जो 142 पर मूल वचन है, इसमें जो अथ शब्द है उसकी व्याख्या यद विज्ञानवतः इति, मंगलवाचक भी है अर्थ शब्द, और अनंतर्य का, अनंतर का भी वाचक होता है, अनंतर का। ओम और अथ, ये ब्रह्मा जी के मुख से अपने आप दो शब्द निकले थे, इसलिए दोनों मंगलवाचक होते, अथ और ओम। ओंकार और अथ ये दोनों मंगलवाचक शब्द हैं। और अथ का अर्थ अनंतर भी होता है, इसके अनंतर। अथ शब्द सुनने पर भी मंगल हो जाता है। इति रेवा खंड में इति अथ से प्रारंभ हुआ, इति पे जाके समाप्त। तत्रथ शब्दम व्याचष्टे यद विज्ञानवता इति, भाष्यकार ने कहा जिस विज्ञान से युक्त व्यक्ति अर्थात प्राण विज्ञान से युक्त व्यक्ति असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय, ये जो तीन मंत्र हैं इनमें अधिकृत होता है जप में। प्राणात्म संपन्न व्यक्ति
असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये जो 3 मंत्र हैं इनके जप में अधिकृत माना गया है। प्राणात्म विज्ञान संपन्न होकर के जो जप करता है उसका जप शीघ्र सफल होता है और महत्वपूर्ण होता है। अतः शब्दार्थ माह यस्माच्च इति। अब अतः शब्द जो था अर्थ के बाद अतः मूल में उसकी व्याख्या करते हुए यस्माच्च शब्द का प्रयोग किया। भाष्य की दूसरी पंक्ति में यस्माच्च एवं विदुषा प्रयोज्यमानम देवभावाभ्यारोह फलम जप कर्म। विद्वान मनीषी के द्वारा, जानकार के द्वारा, उपासक के द्वारा इस प्रकार देव भाव की प्राप्ति होती है। उसको कौन? जापक को। पहले मैंने कहा था देवता का कारण शरीर, मंत्र सूक्ष्म शरीर तंत्र और स्थूल शरीर यंत्र होता है। सूर्योपनिषद है एक, अष्टोत्तर सप्तोपनिषद के अतिरिक्त सूर्योपनिषद, उसमें यंत्र की महिमा बहुत बढ़िया एक कारिका श्लोक के माध्यम से प्राप्त है। सूर्य तापनी में पूर्व उत्तर, उसमें यंत्र की महिमा बहुत बढ़ी। देवता को प्रसन्न करने के लिए यंत्र तंत्र और मंत्र, देवता का स्थूल शरीर यंत्र, सूक्ष्म शरीर तंत्र, कारण शरीर मंत्र होता है। हमारा कारण शरीर मंत्रात्मक है, सूक्ष्म शरीर तंत्रात्मक है, स्थूल शरीर यंत्रात्मक है, यंत्र है ही। इहायति प्राणविदो विदुक्ति विधित्सितम जप कर्म याज मानिकमेव मंत्राणाम देव भाव साधनत्वादि प्रार्थनात्वात् इति भाव। इहति प्राणविद उक्ति। प्राणवेत्ता जो है प्राण की उपासना करने वाला, वेद बुद्धि से नहीं आत्मबुद्धि से प्राणात्म भाव भावित होकर प्राणात्मा की भावना परिपुष्ट हो जाने पर जप बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सामान्य रीति से जप भी करें, लेकिन यहाँ जो असतो माँ सद्गम है, इस मंत्र के जप में अधिकृत व्यक्ति कौन है? जो प्राणोपासक। इस प्रकार निष्ठा प्राप्त करने के बाद प्राणोपासक को असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, इन 3 मंत्रों का जप करना चाहिए। उद्गीथेनात्ययाम त्वं न उद्गायेति च प्रकरणात् उद्गीथेन संबंधात् जपस्य सर्वत्र उद्गान काले प्राप्तौ पवमानानामे वेति वचनात् काल नियम सिद्धि इत्यर्थः। अब यहाँ पर जो है उद्गान आदि के अर्थ का प्रवेश नहीं है, ये भाष्यकार ने पहले कहा। स वै खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौते, स प्रस्तोता यत्र यस्मिन् काले साम प्रस्तुयात् प्रारभेत, उस समय तस्मिन् काले यदानी जपेत, कब जपे इसका वर्णन भाष्यकार भगवान ने कर दिया। प्राण विद्या जब यजमान हो जप करता इति ध्येयम्। प्राणवेत्ता, प्राण का जैसा वर्णन किया गया उस प्रकार प्राण को जानने वाला जो यजमान है वो जप का करता है। फिर ये भी कहा गया कि जो उद्गाता होते हैं यज्ञ में वे अपने लिए भी गान कर सकते हैं, लेकिन यजमान के लिए गान करना उनका मुख्य काम है, क्योंकि वो दक्षिणा के कारण विकृत हैं, खरीदे हुए हैं एक प्रकार से। तो यजमान को जप करना चाहिए।
अतिरिक्त समय में क्या करे, आचार्य ऋत्विक उद्गाता अपने लिए भी जप करे, उसको भी लाभ होता है। उद्गीथेनात्ययामं त्वं न उद्गायेति च प्रकरणात् उद्गीथेन संबंधात् जपस्य सर्वत्र उद्गान काले प्राप्तौ। उद्गान काल में ही यहाँ पर जप प्राप्त है। पवमानानाम एवेति वचनात् काल नियम सिद्धि इत्यर्थ। किस काल में जप करे? पवमान उद्गान के समय करे, लेकिन प्राण विज्ञान संपन्न होकर करे। सवै खल इत्यादि वाक्य तात्पर्य में आह। श्रुति में जो प्रयुक्त है उसके तात्पर्य को भगवान भाष्यकार ने पवमान के समय ननु कर्तव्यत्वेन अभ्यारोह श्रूयते जप कर्म विधित्सित मिति चोच्यते किम केन संगतम इत्याशंक्य आह अस्य चेति अस्य च जप कर्मण आख्या अभ्यारोह इति। भाष्यकार ने कहा आभिमुख्येन आरोहयति अनेन जप कर्मेण यह ननु कर्तव्यत्वेन अभ्यारोह। अभ्यारोह का अर्थ होता आरोह, उत्कर्ष। श्रूयते जप कर्म विधित्सितमिति चोच्यते। यहाँ पर प्राणोपासना से संपन्न, प्राणात्म भाव से संपन्न जो व्यक्ति है उसे असतोमा सद्गमय जप, इस मंत्र का जप करना चाहिए, यह कहा गया। किम के न संगतम इत्याशंक्य। अब अभ्यारोह शब्दस्य न तत्र रूढ़िर्वृद्धि प्रयोगाभावात् इत्याशंक्या। अभ्यारोह यहाँ पर उत्तर वक्त, यहाँ पर जप कर्म में जो अभ्यारोह है, तत्र रूढ़ि प्रयोग जो होता है, प्रसिद्धार्थ का नाम रूढ़ि, अवयवार्थ का नाम यौगिक होता है, इस पर कहा। आभिमुख्येन, अभिमुखता से, प्रधानता से, यजुर्मंत्राणाम नियत पाद अक्षरत्वात् असतोमा सद्गमय इत्यारभ्यैको वा द्वौ वा मंत्रावित्याशंक्या एतानिति। एतानि बहुवचन का प्रयोग है। संस्कृत में 3 से बहुवचन की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर यजुर्मंत्राणाम अनियत पादाक्षरत्वात्, ऋक् किसको कहते हैं? मित को। यजु किसको कहते हैं? अमित को। साम किसको कहते हैं? गान को। अथर्व किसको कहते हैं? सम्मिलित को। भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्य में लिखा है, उपनिषदों के भाष्य। मित, अमित, गान और सम्मिलित, यह पद्य छंदोबद्ध जो होगा, पोयम वर्ष, उसका नाम मित और ऋक् है। ऋग्वेद क्या है? छंदोबद्ध। गद्यात्मक हो गया वेद तो यजुः, गान की प्रधानता हो गई तो साम, और सम्मिलित हो गया तो अथर्व। अथर्व में 3 प्रकार की जाति के वेद होते हैं। ऋक्, यजु, साम 3 प्रकार के। वो ऋग्वेद है। ठीक। यजुर्मंत्राणाम अनियत पादाक्षरत्वात्। यजु जो मंत्र हैं वो नियत पाद अक्षर वाले न होकर अनियत माने गद्यात्मक होते हैं। यजुर्मंत्राणाम अनियत पादाक्षरत्वात् असतोमा सद्गमय इत्यारभ्य एको वा द्वौ वा मंत्रावित्याशंक्याः। ये तो यजुर्वेद के मंत्र हैं, छंदोबद्ध नहीं हैं। तो यहाँ तो असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, 3 मंत्र हैं। तो एक मंत्र का जप करे, 2 का करे या 3 का करे तो एतानि, तीनों का करे।
यद्यमि याजुषा मंत्राः तर्हि मंत्रेण स्वरेण वैभाषिक ग्रंथोक्तेन भाव्यम इत्याशंक्याः द्वितीयेति। अब वो वैभाषिक छठी टिप्पणी एतन्नामक ग्रंथ इत्यर्थ। वैभाषिक एक ग्रंथ का नाम। यद्यमि याजुषा मंत्राः, ये जो यजुर्वेद से संबद्ध मंत्र हैं कौन? बहुवचन। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय 3। यद्यमि याजुषा मंत्राः तर्हि मंत्रेण स्वरेण वैभाषिक ग्रंथोक्तेन, मांत्रिक स्वर के द्वारा, जैसा कि वैभाषिक नामक ग्रंथ में वर्णन किया गया उस विधा से भाव्यम इत्याशंक्या, क्या उस विधा से भाव्य हैं, उच्चारण करने योग्य हैं। द्वितीयेति, इस पर द्वितीया निर्देशात् ब्राह्मणोत्पन्नत्वाच्च यथा पठित एव स्वर प्रयोक्तव्यो न मंत्र। मंत्र स्वर का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि द्वितीया विभक्ति का यहाँ पर निर्देश है। इस प्रकार से यत्र स्वरो विवक्षितः तत्र तृतीया निर्देशो दृश्यते। जहाँ पर स्वर विवक्षित है वहाँ तृतीया निर्देश दृष्टिगोचर है। उच्चैः ऋचा क्रियते उच्चैः साम्नो पांसु यजुषा इति। इस प्रकार से उच्चैः ऋचा ऋग्वेद का उच्चारण उच्च स्वर से, उच्चैः साम्नो पांसु यजुषा सामवेद का गान भी करेंगे उच्च स्वर से, उपांशु स्वर से यजुर्वेद का यजुर्वेद का उच्चारण करना चाहिए, यह अभिप्राय। ऋग्वेद विहित ये कर्मणि मंत्र प्रयोग उच्चैः कर्तव्यः। ऋग्वेद का से संबद्ध जो कर्म हो वहाँ पर मंत्र का प्रयोग उच्च स्वर से करना चाहिए। उपांशु का अर्थ है तूष्णिम, चुपचाप। वैखरी उपांशु यह सब जब के भेद हैं। उपांशु का अर्थ है सामने वाले दूसरे को सुनाई न पड़ सके ढंग से उपांशु जप। तूष्णिम, चुप होकर। वाक जब मन से एकीभूत होकर रह जाए, उस मन के द्वारा ही जप हो तब, या केवल ओठ इतने जोर से चले कि अपने को सुनाई पड़े औरों को नहीं, इसको भी उपांशु कहते हैं। उच्चैः ऋचा क्रियते उच्चैः साम्नो पांसु यजुषा। यह ऋग्वेद और सामवेद का उच्च स्वर से उच्चारण हो, यजुर्वेद का उपांशु चुपचाप। प्रकृते तु द्वितीया निर्देशा जप कर्म मात्रम प्रतीयते मंत्रास्तु स्वरो न प्रतिभाति इत्यर्थ। अब कहते प्रकृत में प्राप्त प्रसंग में द्वितीया का निर्देश है, तो जप कर्म मात्र यहाँ पर परिलक्षित है, प्रतीत है, प्राप्त है। मंत्रास्तु स्वरो न प्रतिभाति, इसलिए यहाँ स्वर की बात नहीं है। केन तर्हि स्वरेण प्रयोगो मंत्राणाम इति चेत तदाह ब्राह्मणेति। किस स्वर के द्वारा मंत्र का प्रयोग अभिमत है तो कहा ब्राह्मणेति। भगवान भाष्यकार के वचन को उद्धृत किया है। ब्राह्मणम मंत्रार्थम यहाँ पर कहा। हमने कहा था कि मंत्र की जो व्याख्या प्राप्त है उसी का नाम ब्राह्मण है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय, ये हो गए मंत्र। इसके बाद जो असतो मां सद्गमय का श्रुति ने स्वयं अर्थ किया वो ब्राह्मण भाग हो गया। एक ही प्रकरण में कौन मंत्र भाग है कौन ब्राह्मण भाग है इसका निर्णय असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, इन दोनों का जो अंतर्निहित अभिप्राय है वो निरावरण रूप से व्यक्त है। मृत्योरमामृतं गमय, असत और तमस का अर्थ मृत्यु हुई है। मृत्योरमामृतं गमय इसका जो अभिप्राय है उसी का भी व्यंजक असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय,
इसके बाद जो श्रुति स्वयं अर्थ करती है वो ब्राह्मण भाग। मंत्रार्थ बहुत कठिन होता है, तो अनुग्रह करके यहाँ पर श्रुति एक ही स्थल में असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका रहस्य है मृत्योर्मामृतम गमय से प्राप्त है। लेकिन इन मंत्रों का अर्थ आगे स्वयं श्रुति करती है। मृत्यु ही असत्य है, तमस भी मृत्यु ही है, इस प्रकार। इसका अर्थ क्या हुआ? मंत्र का प्रयोग किया गया 3 मंत्रों का, उसके बाद जो अर्थ किया गया वो ब्राह्मण भाग हो गया। क्या हुआ? ब्राह्मण कहाँ हुआ? छूट गए क्या? कहाँ के? का बोल रहा है 144 मंत्राणाम अर्थ स्थिरोहित तो ये तो भवति स्वयं व्याचष्टे ब्राह्मणम मंत्रार्थम, यही तो है दूसरी पंक्ति। द्वितीय पंक्ति इधर 144 का बोल रहे हैं, दूसरा पंक्ति 144 तो ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ कहाँ? ब्राह्मणोत्पन्नत्वाच्च यथा पठित एव स्वरः। वही तो मैं अर्थ तो कर दिया था। मंत्र नहीं, ब्राह्मणोत्पन्नत्वाच्च यथा पठित एव स्वरः प्रयोक्तव्यो न मंत्र। यहाँ ब्राह्मण का प्रकरण है, इसलिए ब्राह्मणोत्पन्न जो यथा पठित स्वर, ब्राह्मण भाग में जिस प्रकार का स्वर होना चाहिए उस प्रकार से स्वर करे, या मंत्र भाग का नहीं। ये कर दिया था याजमानम जप कर्म। यहाँ पर जो जप कर्म है वो कौन करे? असतोमा सद्गमय जो मंत्र है, तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, वो यजमान करे, ऋत्विक नहीं यजमान करे। क्योंकि पाठवार तो कौन करते? ऋत्विक। यहाँ यजमान कर्तृक मंत्र हैं, ये तीनों मंत्र का जप कौन करे? यजमान करे, कह दिया था। तीसरा मंत्राणाम देव भाव साधनत्वादि प्रार्थनार्थत्वातिथि शेष। मंत्र और ब्राह्मण में क्या अंतर होता है इसको स्पष्ट किया 4थी टिप्पणी के द्वारा। देव भाव साधनत्वात्, देव भाव का उद्दीपक होता है मंत्र, और प्रार्थना परक मंत्र होता है। अब व्याख्या परक आ गया तो उसी का नाम ब्राह्मण है। बहुत बढ़िया यह टिप्पणी याद रखनी चाहिए। देव मंत्राणाम देव भाव साधनत्वादि प्रार्थनार्थत्वातिथि शेष। मंत्र का प्रयोग प्रार्थना के लिए होता है या देव भाव की प्राप्ति के लिए देवता का वर्णन होता है, देवता से प्रार्थना होती है, तो मंत्र भाग है। व्याख्या भाग चले तो वहीं ब्राह्मण कह देते हैं। मंत्रों के द्वारा ही देवता का उल्लेख होता है, देवता की प्रार्थना होती है, और अंत में व्याख्या का जब प्रसंग आता है उसी का नाम ब्राह्मण भाग हो जाता है। तो असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। यहाँ किससे गमय किससे है? प्रार्थना है, देवता से प्रार्थना, ये मंत्र भाग हो गया। उसके आगे का जो वचन है अर्थ कर दिया गया, वो ब्राह्मण भाग हो गया। देवता की प्रार्थना जिसके द्वारा होती है वो मंत्र भाग होता है, और मंत्र के अर्थ का निरूपण जहाँ प्रारंभ हो गया वो वेद में फिर ब्राह्मण भाग माना जाता है। अब कहाँ चल रहा था? क्या कितने पृष्ठ पर? ये आनंदगिरी 144 में आनंदगिरी के पहले पैरा का नीचे से दूसरी पंक्ति, भवतु शात पथेन स्वरेण मंत्राणाम। क्या हुआ? पहले पैराग्राफ की नीचे से दूसरी पंक्ति। यत्र स्वरो उच्चैर्चा, नीचे से दूसरी पंक्ति, नीचे से भवतु सात पथेन स्वरेण मंत्राणाम प्रयोगः तथापि किम आर्त्विजम किम वा याजमानम जप कर्म इति भिक्षायामाह याजमानम। सतपथ को लेकर सातपथ स्वर से मंत्रों का प्रयोग हो, भले ही
लेकिन यहाँ ऋत्विक संबंधी है या किसके संबंध है, तो कहा गया ऋत्विक संबंधी नहीं, यहाँ पर जप करने वाला यजमान होना चाहिए। यजमानम जप कर्म यहाँ है। उड़ीसा में जो ब्राह्मण है वो सब क्या यहीं से लिया गया? सतपथी सतपथ से, हाँ सतपथी सतपथ ब्राह्मण के इनके पूर्वज विशेषज्ञ रहे होंगे। सतपथी उधर है अग्निहोत्री, अग्निहोत्र करने वाले। सतपथी जो कहते हैं, सत तालव विषय, शतपथ ब्राह्मण के में अधिकृत होंगे, विशेषज्ञ होंगे जिनके पूर्वज। अब नाम रह गया सतपथी। कर्म तो वेद पाठ है, सब शांत हो गया। अग्निहोत्री, सतपथी, हाँ वाजपेयी याग में, ये सब वैदिक। उपाध्याय एक वेदी का नाम है उपाध्याय। 2 वेद के लिए द्विवेदी, 3 वेद वालों के लिए त्रिवेदी और चतुर्वेदी, 4 वेद। उपाध्याय एक वेदी का नाम होता, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये सब। अब नाम रह गया उपाध्याय। ठीक, पंचदशी कार ने बहुत बढ़िया चुटकी ली। ये कौन है? चतुर्वेदी। 4 वेद जानते हैं, इतना मालूम है कि वेद 4 होते हैं, चतुर्वेदी हो गए। किसी किसी को भी नहीं मालूम कि वेद 4 होते हैं। 4 वेद होते हैं, तो नाम लीजिए, वो तो याद नहीं है। अच्छा, नाम ले लीजिए, ऋक यजु साम अथर्व, नाम है चतुर्वेदी। अब 4 वेद का नाम भी नहीं मालूम, और चतुर्वेदी पाठ की तो बातें कुछ, परंपरा टूट गई ना, हंसी मजाक किसी के नहीं। ये जो स्वतंत्र भारत में जितने ये सब हुए, देवताओं ने क्या किया? हमारी परंपरा को तोड़ दी, वेदाध्ययन आदि की परंपरा को विकृत कर दी, तोड़ दी। जब ब्राह्मणों को वेदों के आधार पर ही देखा जाता था, तो अवर और मध्यम गौण, ये कानिकुब्ज है, ये गौड़ है, ये राजाओं की देन है। राजाओं की दास्ता जिन्होंने जल्दी पाल ली, उनको 20 बिस्वा कह दिया। ये राजाओं की देन। हाँ, 20 बिस्वा कौन है? वो राजाओं की, बादशाहों की डिग्री दी हुई है, ये मूल डिग्री नहीं। 20 बिस्वा हैं तो क्या है, 16 बिस्वा हैं, 8 हैं, ये कानिकुब्ज में घटी है। ये सब राजाओं की देन है। क्या? ये शास्त्र की देन नहीं। हाँ, उपाध्याय, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये शास्त्रीय परंपरा। और वो ब्राह्मणों में फिर सरयू पारिन, वो तो क्षेत्र विशेष के हो गए। कानिकुब्ज, कन्नौज क्षेत्र विशेष के हो गए। द्राविड़, दक्षिण, ये क्षेत्र विशेष के हो गए। ब्राह्मण तो ब्राह्मण थे। और सबसे बड़ी बात क्या है? औदिच्य। औदिच्य क्या है? उदिच्य, उत्तर से गए होंगे, अब वो उत्तर वालों को कुछ गिनते नहीं, वो कहते मैं औदिच्य ब्राह्मण हूँ। उदिच्य दिशा से गए होंगे ना तुम्हारे पूर्वज, पूर्वज गए उदिच्य दिशा से, उत्तर वालों को ब्राह्मण गिनते नहीं, तो तुम औदिच्य कैसे होगा? हमारे पूर्वाचार्य जी महाभाग औदिच्य थे। उदिच्य ये सब दिक् संबंधी हो गया। दाक्षिणात्य पाठ ये दिक् संबंधी हो गया, ठीक है। द्राविड़ ये देश क्षेत्र संबंधी हो गया। कानिकुब्ज क्षेत्र संबंधी, सरयू पारिन क्षेत्र संबंधी, और 20 बिस्वा ये सब ये हजूरी संबंधी। ये राजाओं के दिन। बख्शी क्या हुए? राजा के दरबार में ब्राह्मण राजा थे मिथिला के, कोई अपराध हो गया, कहा बकस दिया तुमको, दंड नहीं दे रहे, तो बख्शी हो गए। बकस दिया माने दंड नहीं दिया, बख्शी हो गया। और राजा ने बख्शी बनाया या भगवान ने बनाया उसको? ये सब बख्शी टोल, तो बकस दिया माने तुम्हें दंड नहीं दे रहे, आगे से ऐसा काम मत करना। राजा से कुछ अपराध हो गया तो बकस दिया। अब वो कौन? ईश्वर के घर से थोड़े आया। ठीक है, हो गया। भगवान राम ने क्या किया? एक डंडा लेके फेंका,
सरयू पार जो पहुँच गया वो सब सरयू पारियन हो गए। कहाँ लिखा? वाल्मीकि रामायण। विनोद पड़ा कि भगवान राम ने डंडा लेके फेंका, सरयू पारिन। वो भगवान राम की देन है, सरयू पारिन ब्राह्मण, लिखा है वाल्मीकि रामायण। अब मैथिल क्षेत्र विशेष का हो गया, बंगाली उत्कल वाले क्षेत्र को लेकर है ये सब। हाँ, कहाँ चल रहे थे भाई? ये कान खूब जा गए बीच में। हाँ, कहाँ पंक्ति क्या है? पहले पैरे की नीचे से दूसरी पंक्ति। क्या आनंदगिरी है? आनंदगिरी। भवतु शात पथेन स्वरेण मंत्राणाम। पेज पृष्ठ नंबर क्या है? 144 पे। तो यद्यमि याजुषा ये है। नीचे दूसरी। नीचे से कहो ना, भवतु शात पथेन स्वरेण मंत्राणाम प्रयोगा। सातपथ स्वर से मंत्रों का प्रयोग हो, तथापि किम रात्विजम किम वा यजमानम। यह ऋत्विक संबंधी है या यजमान संबंधी है तो बताइए। सतपथ स्वर से मंत्रों का प्रयोग हो यह तो समझ में आ गया, लेकिन ऋत्विक के द्वारा संपादित हो या यजमान के द्वारा, इस पर कहते यजमान है। इसको यजमान स्वयं करे, ऋत्विक कर्तृक नहीं है, ऋत्विक न करे अभिप्राय। व्याचिख्यासितयुजा व्याचिख्यासित यजुषां स्वरूपं दर्शयति एतान इति। एतानि तानि यजुंसि व्याख्यासित यजुषां स्वरूपं दर्शयति। व्याख्यासित, व्याख्या अभिमत, ऐसे जो यज, उनका नाम तो लीजिए कि वो हैं कौन, जिनका जप करना चाहिए और यजमान करे जप। वो मंत्रों को तो बताइए, कहते बस यही हैं। असतोमा सतगमय 1, तमसोमा ज्योतिर्गमय 2, मृत्योर्मा मृतम गमय 3। मंत्रार्थ शब्देन पदार्थो वाक्यार्थः तत्फलम चेति त्रयमुच्यते। अब 8वीं टिप्पणी में उन्होंने कहा ब्राह्मण दृष्टाम पुनरुक्तिम प्रत्याह मंत्रार्थेति। अब यहाँ पर जो पुनरुक्ति हो गई तो कहते नहीं, पुनरुक्ति यहाँ पर जो है वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने के लिए है, अतः दोष नहीं है। मंत्रार्थ शब्देन पदार्थो वाक्यार्थ तत्फलम च इति त्रयमुच्यते। 3 का सन्निवेश है। पहले तो पदार्थ, पद माने एक एक शब्द, असतोह ये सब। फिर वाक्यार्थ, पदों का अर्थ करने के बाद वाक्यार्थ होता है। फिर अंत में फल। फल क्या है? प्राप्त प्रसंग में फल क्या है इसका भी वर्णन किया गया। फल का अर्थ होता है तात्पर्य, तात्पर्यार्थ फल। इस प्रकार से 3 विभाग कर दिया गया। मंत्रार्थ शब्देन पदार्थो वाक्यार्थः तत्फलम च इति। मंत्रार्थ का अर्थ क्या हुआ? पहले पदार्थ, मंत्र में जितने पदों का प्रयोग किया गया है, एक एक पद का अर्थ आएगा तब तो मंत्रार्थ होगा। वाक्यार्थ की निष्पत्ति तब होती है जब पदार्थ का परिज्ञान हो, यह कहा। फिर वाक्यार्थ हो, फिर उसका फल भी, ताकि प्रवृत्ति हो सके, फल भी। हाँ भाई, संभाल को ले जाना। लौकिकम तमो व्यावर्तयति सर्वम। भाष्य है। अब लोक में जो तमस, जिसको अंधकार कहते हैं, यहाँ पर उस शब्द में तमस शब्द का प्रयोग नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो कुछ अनात्मक प्रपंच है, तमसाच्छन्न है, अज्ञान का कार्य है, यह अभिप्राय हुआ। सर्वम हिति। सर्वम ही, ये भाष्य में 1 2 3 4। सर्वम ही अज्ञानम आवरणात्मकत्वात् तमसः तमः तदेव च मरण हेतुत्वात् मृत्यु। अज्ञानकृत आवरण होता है। आवरण के भेद कितने हो जाते हैं? असत्वापादक, अभानापादक। और आवरण
अज्ञानकृत आवरण होता है, और आवरण अज्ञान आवरण ही तमस है। उस तमस के जो वशीभूत है उसको मरण प्राप्त होता है, वह श्रेयो मार्ग से च्युत ही रहता है, श्रेय की प्राप्ति से दूर रहता है, अर्थात प्रतिक्षण मरते ही रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? वेदादि शास्त्रों में जो आस्थान्वित नहीं हैं वो जीवित रहते हुए भी सबके समान ही हैं। तो लौकिक तम अंधकार का वर्णन नहीं है, अज्ञान आवरण अज्ञानकृत आवरण का। आवरण के दो भेद हैं पंचदशी में, सत्वापादक अभानापादक। किसी भी वस्तु किसी की विद्यमानता हो लेकिन उसका भान न हो तो अभानापादक, और किसी के अस्तित्व का ही अपलाप कर दिया जाए तो असत्वापादक। कूटस्थ अगर आत्म तत्व होता, ऐसा कूटस्थ निर्विकार आत्म तत्व का अपलाप कर दिया, आत्म तत्व विकारी ही है ऐसा मान लिया तो क्या हो गया? असत्वापादक आवरण। और कूटस्थ आत्म तत्व का भान नहीं हो रहा है, अभानापादक आवरण का लिखा है पंचदशी में। आत्मा तो है, कूटस्थ ही है, लेकिन जब अज्ञानकृत आवरण विक्षेप आदि के वशीभूत हो जाता है व्यक्ति, तो शुद्ध आत्म तत्व के अस्तित्व को ही नकारता है। मैं तो स्वभाव से ही करता भोगता संसारी सुखी दुखी हूँ, मैं कहाँ कूटस्थ निर्विकार हूँ ऐसा। अगर मैं कूटस्थ निर्विकार ही होता तो उस रूप से मुझे अपने अस्तित्व की प्रतीति तो होती। कूटस्थ के अस्तित्व को नकार देना असत्वापादक, कूटस्थ की स्फूर्ति को नकार देना भानापादक। क्या लौकिक तमस का वर्णन नहीं है। पूर्वोक्त पदेन व्याख्यातम तमो गृह्यते, पूर्वोक्त पद के द्वारा जिसका व्याख्यान किया गया वही तम है। यहाँ तम माने अज्ञानकृत आवरण, अज्ञान और आवरण का नाम हो गया तमस। यह लौकिक अंधकार नहीं। वैपरीत्य हेतु महाप्रकाशात्मकत्वातिथि, विपरीतता में हेतु क्या है? प्रकाश स्वरूप जो विज्ञान है उससे विहीनता ही है। यह कहा प्रकाशात्मकत्वाद ज्ञानम ज्योति तदेव अमृतम अविनाशात्मकत्वात् तस्मात् तमसो मां ज्योतिर्गमय। प्रकाशात्मक ज्ञान है, प्रकाशात्मकत्वाद ज्ञानम, प्रकाशक होने के कारण ज्ञान है, उसी को ज्योति कहते हैं। वही अमृत स्वरूप है, वही अविनाशी है। इस प्रकार क्या हो गया? असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां मृतम गमय। असतो मां सद्गमय में जो असत है, तमसो मां ज्योतिर्गमय में जो तमस है, मृत्योर्मां मृतम गमय में जो मृत्यु है, एकार्थक हो गए, एकार्थवाचक। ज्ञानम तेन साध्यम इति यावत, ज्ञान उसके द्वारा साध्य है, साधन के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। पदार्थोक्ति समाप्ताविति शब्द है, पदार्थ का वर्णन कर दिया। इस रहस्य को स्थापित करने के लिए भाष्य में इति शब्द है। उत्तर वाक्याभ्याम वाक्यार्थ तत्फलम चेति द्वयम क्रमेण उच्यते। अग्रिम जो वाक्य उत्तर वाक्य वाक्यार्थ के द्योतन के लिए, पदार्थ के बाद वाक्यार्थ और उसके फल को बताने के लिए है। पूर्वत इति अभिप्रायः, तात्पर्य, फल माने तात्पर्य। इसका अर्थ हुआ, शब्द का अर्थ पहले किया भाष्यकार भगवान ने, फिर प्रयुक्त जितने पद हैं उनका अर्थ करने के बाद क्या किया? वाक्यार्थ किया। फिर मृत्यु से, तमस से अतिक्रांत हो जाता है व्यक्ति का जीवन, इस फल का भी वर्णन कर दिया। फल वाक्यम आदाय
पूर्वस्माद् विशेषम दर्शयति। फल वाक्य को लेकर पूर्व में जो कहा गया उससे विशेषता का प्रतिपादन करते हैं, अतिरिक्तता का। पूर्वोक्त तात्पर्य वाक्यार्थता, पूर्वोक्त तात्पर्य वाक्य से विलक्षणता का प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है। अमृतमिति प्रथम द्वितीय मंत्रयोः अर्थभेदा प्रतीते पुनरुक्ति माशंक्या अवान्तर भेदमा। प्रथम और द्वितीय जो मंत्र हैं उनमें अर्थभेद की अप्रतीति है, तो पुनरुक्ति की आशंका हो गई। दो वाक्य हैं, दो मंत्र हैं, लेकिन अर्थ में कोई भेद परिलक्षित नहीं होता, तो पुनरुक्ति की प्राप्ति हो गई। पूर्व मंत्र असाधन स्वभावात् साधन व्याव मापादयति, यह हुआ। तथापि तृतीय मंत्र पुनरुक्ति, चलो दूसरे मंत्र को लेकर न सही, तीसरे मंत्र को लेकर तो पुनरुक्ति की प्राप्ति हो ही गई। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। तो कहते हैं दोनों के तात्पर्य को मृत्योर्मामृतम गमय अभिव्यक्त करने वाला तीसरा मंत्र है, उसको लेकर भी कोई पुनरुक्ति की बात नहीं, तात्पर्यार्थ अभिव्यंजक है। अर्थात एक प्रकार से पुनरुक्ति प्रतीत होने पर भी उसकी महत्ता है, तात्पर्य को व्यक्त करने वाला। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, असत और तमस, मृत्योर्मा मृतम गमय, वही तो मृत्यु है। तो दोनों के तात्पर्य को अभिव्यक्त करने के लिए तीसरा है। वृत्तम अनुद्य उत्तर वाक्यम अवतार्य व्याचष्टे। प्राप्त प्रसंग में जो वृत्त गाथा उसका अनुवाद करके, स्मरण दिला करके उत्तर वाक्य की अवतरणिका को प्रस्तुत किया। यजमान मिति, यजमान संबंधी है यह कर्म मंत्र। यथा प्राणस्ते सुपवमानेषु साधारण मागानम कृत्वा शिष्टेषु स्तोत्रेषु स्वार्थ मागानम अकरोत् तथेत्याह प्राणविदा वित् इति, यह कहा। यथा प्राणस्त्रिषु पवमानेषु साधारणम आगानम कृत्वा, साधारण रूप से आगान करके, अविशेषण कोई विशेषता को प्राप्त न करके, जो अतिरिक्त स्तोत्र हैं उनका भी आगान करना चाहिए। प्राणविद, इसका मतलब है प्राणवेत्ता, प्राण में आत्मबुद्धि संपन्न व्यक्ति फिर इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करे या जप करे। कौन? असतो मां सद्गम उपांशु, जप करे। तद्विदोपि तद्वद आगाने योग्यता माह प्राणभूतः। मान लो उसका जानकार हो गया, वेत्ता हो गया, फिर भी योग्यता उसमें कुछ होनी चाहिए या नहीं? किस योग्यता का संपादन करने के बाद गान करे। प्राणभूतः, इसका अर्थ है प्राणात्म भाव की जब परिपुष्टि हो जाए तब। हेतु वाक्य मादौ योजयति, हेतु वाक्य है। हेतु वाक्यम ननु पर कर्मस्थ स्या उद्गातु स्वार्थमागानम अयुक्तम इत्याह। अब कहते हैं कि पर कर्म में प्रयुक्त हुआ यजमान के द्वारा दक्षिणा के नाम पर खरीदा गया कौन? उद्गाता। वो तो अपने लिए कुछ कर नहीं सकता। फिर कहते इस विधान, इस विधि के बल पर वह जब यजमान के लिए गान करता है तब यजमान को फल मिलता है, लेकिन यजमान स्वयं भी गान करे, ऋत्विक ही ज्ञान करें, इससे पर्याप्त नहीं। यहाँ पर विधि के बल पर यजमान असतो मां सद्गमय इस प्रकार के मंत्र का जप करे, और अतिरिक्त समय में कौन अपने लिए जप करेगा, उस समय तो कौन ऋत्विक को गाने की आवश्यकता नहीं है, गान की आवश्यकता नहीं है जप की। उस समय कौन ऋत्विक जो है, आचार्य जो हैं ऋत्विज, वो भी अपने लिए कर सकते हैं। यजमान
जब कर रहा है आप भी करें, यजमान को फल मिलेगा, आपको भी फल मिलेगा। इस प्रकार से कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो आचार्य ऋत्विज अपने लिए कर सकते हैं, उसमें यह सतोमा सद्गम है, उसका फल फिर ऋत्विज को प्राप्त होना सुनिश्चित है। कहाँ था, कितने पेज पर था? 46 हाँ 146। हाँ योग्यता माह, ठीक है। हेतु वाक्य मादम योजित यस्माति प्रतिज्ञा वाक्यम व्याचष्टे, प्रतिज्ञा वाक्य की व्याख्या करते हैं तस्मात् कहकर, हेतुमद वाक्यम, हेतु से युक्त जो प्रतिज्ञा वाक्य है, तस्मात् कहकर उसकी व्याख्या की भगवान शंकराचार्य महाभाग ने। किमिति व्यत्यासेन वाक्यद्वय व्याख्यान मिथ्याशंक्या अर्थात चैतन्यायेन पाठक्रम तमम अनादृत्य इति परिहरति यस्माद् इत्यादिना। इस पर भगवान यस्मात् स एष एवं विदो एवं विद उद्गातेति तस्मात् शब्दात् प्रागेव संबध्यते। कहीं कहीं पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है। इस प्रकार पाठक्रम का अनादर करके भी अर्थक्रम जो लिया गया है वो भी युक्ति या न्याय की सीमा में ही है। पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है। कल मैंने उदाहरण दिया, पायुपस्थ वेदांत ग्रंथों में जो इंद्रियों का वर्णन होता है, कर्मेंद्रियों का पायुपस्थ, ऐसा पाठक्रम प्रायः होता है। पायु और उपस्थ, गुदा और लिंग। लेकिन जब अर्थ करते हैं तो जल से संबद्ध लिंग है और पृथ्वी से संबद्ध गुदा है, तो अर्थक्रम से पाठक्रम बदल जाता है। पायुपस्थ शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन क्रम से विचार करने पर आकाश से संबद्ध कौन कर्मेंद्रिय, वायु से संबद्ध कौन कर्मेंद्रिय, अग्नि से संबद्ध कौन कर्मेंद्रिय और जल से संबद्ध कौन कर्मेंद्रिय, उपस्थ है, और पृथ्वी से संबद्ध गुदा है। तो पाठक्रम से कहीं कहीं अर्थक्रम बलवान हो जाता है। टीकाकार, भाष्यकार या साधकों का दायित्व होता है कि वह पाठक्रम से अर्थक्रम को बलवान समझकर अर्थ करते समय सावधान रहकर पहले जिसका अर्थ करना चाहिए उसका अर्थ करें। सायस एवं वेदोद्गाता आत्मने यजमानाय वा यम कामम कामयते तमागाने न साधयत। यह जब उद्गाता है वो अपने लिए या यजमान के लिए, यहाँ पर स्वयं के लिए भी और यजमान के लिए भी, अथवा जो कामना करता है उस गान के प्रभाव से उस कामना की उसकी पूर्ति हो जाती है। एवं एस एवं वेदोद्गाता आत्मने यजमानाय वा यम कामम कामयते तमागानेन, तम आगानेन साधयति। आगान के फलस्वरूप वह स्वयं उस फल को प्राप्त करता है, उस सिद्धि को प्राप्त करता है। यजमान भीख सिद्धि को प्राप्त करता है। यजमान के लिए करेगा तो यजमान प्राप्त करेगा फल, अपने लिए करेगा तो स्वयं। यजमान के लिए करने के लिए तो यज्ञशाला में बैठे ही है, आत्मनिमित्तक नहीं है, यजमान निमित्तक है। फिर भी यजमान भी जब करे तो उस समय अवकाश मिल जाता है, तो ऋत्विक भी अपने लिए जब कर ही सकता है। इस प्रकार से, और कभी यजमान के लिए ही किया गया तो उसका फल यजमान को मिलता है, ऋत्विज ने अपने लिए किया तो अब मिलता है, ऐसा। लेकिन विधि के अनुसार। एक जगह हरियाणा में मैं शंकराचार्य नहीं था मेरे ख्याल में, पूर्वाचार्य महाभाग पद पर थे, वो आने वाले थे। मैं एक दिन पहले पहुंच गया, कहीं यज्ञ था, काशी के पंडित सब थे। उन्होंने कहा कि महाराज
हमारी शिकायत जगत गुरु जी से मत कीजिएगा। मैंने कहा ये सब मुझे नहीं आता, लड़ाना भिड़ाना काम में नहीं करता, निश्चिंत रहिए। हमने कहा आखिर ऐसे भूल क्या हुई? भूल क्या हुई? ये हरियाणा है यहाँ जितने यजमान उनको आहुति नहीं डालने दें तो हम ही को आग में फेंक दें। तो हमने कहा आपने क्या किया? अब अर्थ तो जानते नहीं यजमान लोग। हमने देवताओं की विदाई कर दी, पूर्ण आहुति कर दी। उसके बाद हमने कहा जिसको हवन करना हो करो। अब उनको क्या मालूम कि देवता विदा हो गए लेकिन आप देख रहे हैं ना ये सब फेंक रहे। अगर मैं इनको फेंकने नहीं देता होती तो हम ही को ये कुंड में फेंक देते। इसलिए प्राण बचाने के लिए मैंने ये किया। अब इनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, हम लोगों ने बस आँख के द्वारा ऐसा करके पूर्ण आहुति कर दी। अब ये तो आग ही आग है, आग में बाहर झोंक रहे। ये महाराज से शिकायत मत कीजिएगा, हमको हमारी खबर ले। हमने कहा ठीक है, प्राण बचाने के लिए आपने ठीक किया अब क्या करें भाई? क्या पंडितों के आग में झोंक दे अगर कोई हवन न करने दे क्या? आजकल पंडित लोग दक्षिणा के लोभ में जो मान सकता है यजमान की माताएं आहुति ना दें, उसको भी मना नहीं करते, यजमान ही कट ना जाए। बड़ी विचित्र बात। अब कहीं कहीं तो फिर वो इतने प्रचंड यजमान लोग होते हैं कि आहुति न डालने तो आगे में डाल दें ब्राह्मणों की कमजोरी होती है। हाँ, ब्राह्मणों का वो फोन में देखा कि जम्मन जी वो रमन को डॉक्टर रमन आए उनके कार्यक्रम में, वो पजामा वजामा पहने और अभिषेक करवा रहे थे। आज करेंगे, यजमान न छूट जाए। रुद्राभिषेक करवा रहे थे, वो पजामा वजामा ऐसा कह देते कि भाई धोती पहनिए, रख लेते वहाँ पर। एक पहन ही लेता कई धोतियाँ तो मिली होंगी। तो यजमान बड़ी चीज़ है, बड़ी यजमान है। उनका लड़का आदि सब थे और एक एक धोती दे देते कि भाई आपको करना है ये ले लीजिए। वो भी प्रसन्न नहीं होते ऐसे, तो नास्तिक तो नहीं है, पर उनसे ज़्यादा नास्तिक हो जाते। यजमान न कट जाए, ये भाई ये जम्मन वाला कान बंद कर देना नहीं तो यहाँ कोई जम्मन जी है क्या? हो सकता है यहीं के जम्मन वो कमजोरी होती है। हाँ, कहाँ गया भाई? यहाँ 12 बजने वाला है, 3 मिनट रह गया। ऐसा ऐसा एवं विदुद्गातात् बने यजमानाय वायम कामम कामयते। अब ये सब तो पंडित लोग क्या करते हैं, यजमान जिस जाति का हो उसके यहाँ अन्न भी पा लेते हैं। हमारे यहाँ यजमान कट ना जाए, इसलिए वो सब गड़बड़ चलता रहता। और ये कर्मकांड कराने वाले हैं। और यहाँ तक कथावाचकों के यहाँ मैंने देखा, कथावाचक यहाँ से यहाँ तक झाड़ू नहीं दे सकते, अपने कमरे में लोटा नहीं रख सकते। हम कथावाचक हम कोई काम करेंगे? भारत में वीआईपी कांड ने सबको मार दिया ना, बड़े वीआईपी कांड। हमारे घुटने में दर्द ना हो तो हम तो झाड़ू देने में हमें कोई संकोच होगा नहीं, हम शंकराचार्य पद पर हैं। कथावाचकों को हमने देखा, एक बार तो सिलेंडर फूट गया, वो बड़े भाई उनके वहाँ बैठे थे, मैंने मर जाता, पूरा भवन उड़ जाता, कोई नहीं। कथावाचक भी इतने वीआईपी हो जाते हैं कि वो अपने घर में क्या बाहर भी यहाँ से वहाँ तक लोटा नहीं उठा सकते। ये वीआईपी कांड भारत के लिए बहुत खतरनाक हुआ ना, हो गया वीआईपी कांड। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।